24 अगस्त बरोज़ अतवार खान अपार्टमेंट में 10:30 बजे से प्रोग्राम जो इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया है, जो उत्तर प्रदेश की सरजमीन से महेंद्र गाज़ीपुर से मोहम्मद शाहिद खान मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर अमजद खान उर्फ गब्बर साहब जो मैनेजर चुने जाने के बाद पहली बार कलकत्ता में कदम रख रहे हैं, और महेंद्र मिल्लत कमेटी कोलकाता उनका आज इस्तकबालिया प्रोग्राम रखी है। और आप लोगों के बीच शाहिद खान मैनेजर नसरत खान मेमोरियल इंटर कॉलेज के मौजूदा मैनेजर शाहिद खान और असिस्टेंट मैनेजर अमजद खान उर्फ गब्बर मौजूद हैं। अब मैं मिसबाहुद्दीन खान साहब डिप्टी कमिश्नर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट के, मैं उनसे दावत दे रहा हूं कि आप फूलों का हार जनाब शाहिद खान को पेश करें, और हमारे मिसबाहुद्दीन खान मौजूदा शाहिद खान मैनेजर को फूलों का हार पेश कर सम्मानित कर रहे हैं। अब मैं औरंगजेब खान साहब को दावत दे रहा हूं कि आप जो है फूलों का हार हमारे अमजद खान असिस्टेंट मैनेजर को आप पेश कीजिए। ऐसे ही लगता है अब किसको। मैं डॉक्टर रेहान साहब जो महेंद्र मिल्लत कमेटी कोलकाता के चेयरमैन हैं, मैं उनसे दावत दे रहा हूं कि आप शाहिद खान मैनेजर साहब को आप फूलों का हार पेश करें और उन्हें सम्मानित करें। डॉक्टर रेहान साहब फूलों का हार पेश कर रहे हैं हमारे मैनेजर शाहिद खान साहब को। और इस महेंद्र मिल्लत कमेटी कोलकाता जो मशहूर है कि कोलकाता कमेटी के लोग से नाम से जानते हैं, मैं जनाब शहंशाह खान को दावत दे रहा हूं कि आप जो है जो जनरल सेक्रेटरी हैं कोलकाता कमेटी के, आप फूलों का हार पेश कर रहे हैं जनाब अमजद खान उर्फ गब्बर असिस्टेंट मैनेजर को। अब मैं दावत दे रहा हूं अब इसके बाद छोटे भाई इजहार आलम खान, बहुत मैं मुकीम महन पूर्व महला मुकीम कलकत्ता, फूलों का गुलदस्ता शाहिद खान प्रधान, शाहिद खान मैनेजर नेशनल इंटर कॉलेज के जोरदार तालियां। ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अब बबलू भाई से गुजारिश करेंगे एक माला जो है वो अमजद अली गब्बर वाइस मैनेजर को दे अपने हाथ। अब हमारे बीच खित्ते पठानों सरजमीन गाजीपुर के मशहूर गांव उसिया के और MBA हमारे खान अपार्टमेंट के आसिफ भाई से गुजारिश है कि ऐसे टोकन वो हमारे मैनेजर को दें, वो पढ़े लिखे हैं। शाहिद आसिफ भाई और ऐसे हो जाएगा। बबलू अब शमसुल हक भाई एक माला देंगे अमजद अली गब्बर BC को, VM वाइस मैनेजर शॉर्टकट। और वाह खत्म। अब एक माला एकदम परफेक्ट सजाउद्दीन भाई एक माला देंगे अपने मित्र यार और मैनेजर ऑफ द निसरत खान। खत्म। अब बोलते जज्बात के रूह रवा नहीं ओनली वेयर। अब बोलते जज्बात के रूह रवा बिलाल साहब एक माला देंगे मैनेजर शाहिद साहब को। आप लोग इनका खैर मकदम करिए। अब ये अब प्रोग्राम का सेकंड फेज कोलकाता कमेटी के सेक्रेटरी जनाब शहंशाह खान अपनी बातों को रखेंगे। आपको जिनको जो सवालात कर रहे हैं मैनेजर से। मेरे जितने भाई आए कलकत्ता कमेटी के पुकार पर, उनको दिल से शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम लोग का एक ही सोच है कि हम होंगे कामयाब अगर चलेंगे एक साथ। इस साथ के साथ मैं हमारे गांव से चुने हुए मैनेजर जनाब शाहिद साहब, बहन से जनाब अमजद उर्फ गब्बर
डिप्टी मैनेजर, उनका कलकत्ता कमेटी, कलकत्ता में उनका खैर मकदम है और उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के कलकत्ता कमेटी से मिलने के लिए आए। उनका हम इंचार्ज कलकत्ता कमेटी की तरफ से शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, चूँकि उनको आज जाने का था, चूँकि रात का प्रोग्राम होने की वजह से हम लोगों को दिन में रखना पड़ा। कलकत्ता कमेटी ने सबसे पहले उन्वान किया था मेंबर साजी का, क्योंकि हमारे बीच में हमारे डॉक्टर नजीबुल्ला खान जो हमारे फंड इंचार्ज में कलकत्ता कमेटी के माननीय शख्सियत है महन गांव के और कलकत्ता के मारूफ फेमस कारोबारी हैं, उन्होंने उन्वान दिया था आओ मिलजुल कर कलकत्ता कमेटी गांव की तरक्की में हाथ दे, स्कूल को कामयाब और कामरानी की तरफ ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता कमेटी की आवाज़ पर इंटायर महन ने लब्बैक कहा, सपोर्ट किया। हम लोगों ने 860 अप्रॉक्स पूरे गांव से मेंबर बना, सभी की कोशिश रही। ये बहुत महन के लिए पॉजिटिव सोच था और पॉजिटिव बात कहा जाएगा। तो हम बात ये कहना चाह रहे हैं कि कलकत्ता कमेटी ने एक वादा किया था इंटायर गांव के लोगों से कि हम आपको आईडी कार्ड देंगे, आईडी कार्ड से आपको अधिकार मिलेगा, अधिकार से आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम आज उस बात पे अभी भी वही कायम हैं कि कलकत्ता कमेटी ने जो वादा किया था उसको हमारे जो नए चेयरमैन मैनेजर हैं, डिप्टी मैनेजर हैं, उसको कैसे फुलफिल करेंगे। एक सवाल, स्कूल को आगे ले जाने के लिए कलकत्ता कमेटी से आपको क्या सपोर्ट चाहिए वो बात रखिए। कलकत्ता कमेटी आपके साथ है, ग्रीवांसेस हो सकता है, पर हमारा एक ही मकसद है स्कूल की तरक्की, स्कूल की उन्नति, उसको प्रोग्रेस। आपस का डिफरेंसेस हम घर में रखेंगे, जब स्कूल का मामला आएगा, जब स्कूल की बात आएगी, महन की इज्जत की बात आएगी, हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इसी आवाज़ के साथ मैं अपनी बात को शॉर्ट करता हूँ। शाहिद साहब, आपसे आगे आपके पास फ्यूचर प्लान क्या है, आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में रोशनी डालिएगा। मैं ही अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शहनशाह भाई। अब मैं जनाब हाजी नजमुल्ला साहब से गुजारिश करूँगा अपनी बातें को रखें। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर साहब और सामीन हजरात। हम लोगों के गांव के चुने हुए मैनेजर, निर्विरोध चुने हुए मैनेजर आए हैं हम लोगों के बीच में और हम लोग इनका इस्तकबाल भी किए और दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको कामयाबी दे, स्कूल को आगे ले जाएं। कलकत्ता कमेटी जब यहाँ फर्स्ट मीटिंग की, हमारे साथियों ने बहुत हमारा साथ दिया। हम लोग बढ़ चढ़ के मेंबर साजी में हिस्सा लिए। स्कूल का मामला बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन बकरीद के बाद जो एक मीटिंग हुई गांव में, वहाँ जो है स्कूल का मामला सब उलट पुलट हो गया। न किसी तरफ का हिसाब आया, न किसी किस्म का कोई बात कंप्लीट हुई। लेकिन चलिए, जो कुछ भी हुआ सब सही हुआ। मीटिंग में मंजूर आलम यही बोले थे कि आज भी बैलेंस जो है 1,53,000 कुछ रुपया बताए थे, जबकि कलकत्ता के पास 1,74,350 रुपया था। अब यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि 1,74,000 कलकत्ता का छोड़ के है कि उसको ले के है, इसका कहीं से कोई क्लियर नहीं हुआ। अब यही सब बात है, हम लोग जो है स्कूल के साथ हैं। इसी बातों से मैं अब विदाई लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रेहान खान साहब से गुजारिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चुने हुए मैनेजर साहब शाहिद भाई और वाइस प्रेसिडेंट अमजद उर्फ गब्बर को आज खैर मुकदम करने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। हम लोग को बहुत खुशी हुई कि वो हम लोग से मिलने आए हैं और कलकत्ता कमेटी ने स्कूल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इंशाल्लाह आइंदा भी हम लोग उनकी बहुत मदद करेंगे। बस हम लोग का एक ही मकसद है कि स्कूल की कामयाबी हो,
किसी भी कंडीशन में हम लोग से जैसे जिस तरीके से वो मदद लेना चाहेंगे हम लोग तैयार हैं। हाँ, लेकिन मामला थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए, हिसाब किताब। और हमारे गांव के बहुत सारे जो भी हैं मेंबर वो बहुत अपसेट हैं क्योंकि उनका एक आइडेंटिटी कार्ड ज़रूरी था जो अभी तक नहीं बना। मेरा यही रिक्वेस्ट है हमारे मैनेजर साहब से कि उसको जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश करें। और वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, वो 2 दिन का काम है क्योंकि सारा चीज़ रेडी है, सिर्फ उसको आपको प्रोसेस में डालना है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें और जितने भी पेंडिंग काम पड़े हुए स्कूल के उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी मिसबाउद्दीन साहब एक्स डिप्टी कमिश्नर एक्साइज से गुजारिश करूंगा अपने मुफीद मशवरे बातों से कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। मिसबा साहब। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल हमारे बीच कोई इशू है नहीं, एक मकसद है। और जैसे कि कुछ बात को बड़ी बनाई जा रही है, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड कोई फैक्टर नहीं। 2-3 चीज़ें तय करनी है कि आपका किस तरह का आईडी होगा, उसके लिए आप क्या एक्सपेंस रखेंगे पर कार्ड, 50 रुपये का बनाएंगे, 20 रुपये, उसके एक्सपेंडिचर क्या है उसको डिसाइड कर लें आप। और उस पर क्या क्या कंटेंट्स होंगे उसको देख लें आप। सीरियली कैसे मेंटेन करेंगे, विद फ़ोटो करेंगे, विदाउट फ़ोटो करेंगे, एड्रेस देंगे, मोहल्ला देंगे, व्हाट एवर ये फिक्स कर लें। ये बहुत बड़ी सुनिए। जहाँ तक सवाल है, ये 2-4 आदमी बैठ के भी तय कर सकते हैं कि इसके लिए ये बजट होगा ऐसे। हम लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं, करने के बाद कहते हैं हम नहीं रहेंगे, हम नहीं करेंगे, इस तरह की बातों की इसमें कोई ज़रूरत तो है नहीं। हमने कंट्रीब्यूट किया है या आपने किया है, लेकिन जो गांव से आ रहे हैं यहाँ पर हमारे वफद बन के, अरे वो भी तो फ्री में नहीं आ रहे हैं। जाने आने का खर्च, टाइम होती है, ये सारे कंट्रीब्यूशंस हैं। तो सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देख करके उस कंट्रीब्यूशन को भी देखनी चाहिए। जहाँ तक हो सके किसी बात को निगेटिव, माने हम नहीं, अरे आप अलग हो ही नहीं सकते। आपका हमारा जेनेटिक रिलेशन भी है, स्पिरिचुअली हम एक हैं, हम एक ही क्या नाम है फेथ के मानने वाले हैं, सोशली हमारा फैब्रिक जो है एक है। तो ये हम नहीं या हम नहीं रहेंगे, यार आपको छोड़ के हम खाए ही नहीं कुछ। आप हम अलग होने के मान, अरे औलाद तो एक ही दादा के हैं भाई, इसमें तो 2 राय नहीं है ना। भले हालात के तहत कोई ऊपर उठ गया, नीचे हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई काला, कोई छोटा, इधर में भी, लेकिन ये तो भूलने की चीज़ नहीं है। और जहाँ तक ये एजुकेशन का सवाल है, बेस जो है उसकी बात है। वहाँ कैसे 2 सब्जेक्ट जो है हमारे यहाँ, जिसके लिए उसके बगैर एजुकेशन इनकम्प्लीट है, इंग्लिश और मैथ। इस 2 सब्जेक्ट को किस तरह से आप लेके चलेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे परस्यू करेंगे, मेरे समझ से उस पर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि फ़ी की कंट्रीब्यूशन जो है टीचर्स की जो है, ठीक है, स्कूल अपना प्रोडक्टिव वे से अगर खुद जनरेट कर सकता है तो ठीक है, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसकी ज़रूरत है। और हम वेलकम करते हैं हमारे दोनों जो मैनेजर्स हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इनके हाथों से जो है कामयाबी अता करेगा आगे। कोलकाता कमेटी का बहुत ही एक्टिव मेंबर छोटा भाई बबलू। हाँ, यस। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी का बात है कि हमारे सदर साहब और नायब सदर नायब मैनेजर साहब और मैनेजर साहब कलकत्ता में आए हैं। और उनका भाई बहुत खैर मकदम है। और हम लोग जो हैं उनका हर तरीक़ा से अच्छा सिस्टम से अगर स्कूल अगर चलेगा तो हर मतलब इससे हम लोग कलकत्ता कमेटी जो है सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। बबलू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आरपीएफ से बहुत सामाजिक लड़का है। मैं उसको अच्छी तरह मैं आवाज़ दूंगा कि आए अपनी बातों को, और हमारे जो नए मुंतखब लोग हैं उनको खुश आमदीद करें कोलकाता के जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। मैं गांव से आए हुए अपने मैनेजर और वाइस डिप्टी मैनेजर दोनों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, अभिनंदन करता हूं, ताकि वो क्योंकि अपना वो कीमती वक्त दिया हम लोगों को और अपना एक वक्त निकाल करके कलकत्ता कमेटी को भी दिया है। मैं हम सब पूरी कोलकाता कमेटी उनका शुक्रगुजार है। हमारा एक विज़न था, कोलकाता कमेटी का एक विज़न था कि भाई हम लोगों ने पहले मेंबर साजी का काम स्टार्ट किया सबसे पहले, और इंशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम था कि सारे लोगों का पूरा उसमें
ये सबका सहयोग रहा और सब कुछ इस तरीके से हुआ कि गांव के लोगों ने इस चीज़ को काबिले तारीफ जाना कि नहीं, कोलकाता कमेटी हैज़ डन ए ग्रेट जॉब, और वहीं से हम लोग आगे बढ़ते चले गए और अब हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। काफ़ी आज से कुछ दिन पहले से देखिए स्कूल का जो जर्जर हाल था हम लोगों ने जाके देखा, और अब जाने से पता ही नहीं लगता कि वो चीज़ है, वो स्कूल था, और ये लग रहा है कि नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रखा है इस तरीके से। तो ये सब हम लोगों का वर्कआउट और हम लोगों का मेहनत के ऊपर हुआ है। और मैं दोनों ही मैनेजर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, कौन क्या कहे नहीं कहे, बहुत कुछ सारा कुछ सुनने को भी मिलता है, ग्रुप में भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो प्लीज़ आप उन बातों को ना देखें, बस स्कूल का जिस तरीके से प्रोग्रेस हो आप लोग वो काम करें। मैं यही कह के अपने बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रखने वाला सजाउद्दीन भाई से गुजारिश करें कि आए, आपको उनका स्वागत करें, इस्तकबाल करें। और दो बात, अस्सलामुअलैकुम। हमारे नसरत खान मेमोरियल हाई के मैनेजर और वाइस मैनेजर आए हैं, उनके लिए वेलकम करता मैं, और हम लोग वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे कहने का बात है कि अब स्कूल पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, देखने से ही पता चलता है। लोगों की मेहनत कोशिश करने से हुआ है। अब हमारे जो नए मैनेजर हैं, अब उनका ये है मकसद होना चाहिए कि स्कूल में कैसे इनकम बढ़े, स्टूडेंट बढ़ा के या सेंटर लाएं, होम सेंटर करें, जैसे भी हो उसको करें। और एक बात और है कि स्कूल में बच्चों के साथ एक्टिविटी करें, महीना 2 महीना बाद गेम करें, ये करें, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट बढ़े, उसमें जाएँ। और फीस नहीं मिलता उनको कोशिश करेंगे जैसे फीस आए इनकम बढ़े, अच्छा सैलरी टीचरों को दिया जाए। और मैं यहीं से बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मैं औरंगज़ेब गाजी बाशिंदा महन, फर्जंदान महन होने के नाते अपनी बातें सबसे पहले अहले महन मुकीम कलकत्ता की तरफ से मनोनीत मैनेजर और वाइस मैनेजर नसरत खान मेमोरियल इंटर कॉलेज का तहे दिल से हम लोग इस्तकबाल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज उत्तर प्रदेश के 1 to 10 कॉलेजों में होगा। और ये आप लोगों को भरोसा देते हैं कि जब भी स्कूल की फलाह बहबूद के लिए, गांव के फलाह बहबूद के लिए कलकत्ते को आवाज़ दीजिएगा, कलकत्ता लब्बैक करेगा। जब भी बिरादरी को ज़रूरत पड़ी है, अहले बिरादरान मुकीम कलकत्ता सबसे पहले, चाहे इस्लाह का मामला हो, सियासत का मामला हो, और महन ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। पूरी बिरादरी को महन ने सदर भी दिया है, सेक्रेटरी भी दिया है, मैनेजर भी दिया है। एक अच्छी चुन के लोग आए हैं, हम लोग को शुक्रिया अदा करते हैं। और शाहिद बाबू और नायब मैनेजर दोनों मौजूद हैं कि आज के दौर में तालीमी वो हथियार है जो इस कौम को आगे ले जा सकती है। उसके लिए हम लोग को तन मन धन से लगना होगा। हमारी पहली आयत भी है इकरा इकरा बिस्मिल्लाह रब्बे का। अब मैं सबसे पहले वाइस मैनेजर अमजद अली गब्बर, एक्स आर्मी, वेरी सोशल, हमसे कम से कम 1.5 घंटे बैठ के महन में गुफ्तगू हुई, तो इसको इनको पढ़ा हमने और बहुत अच्छा पाया। अमजद अली गब्बर अपनी बातें आपके सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम। कलकत्ता कमेटी के जो भी छोटे बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं या जो नहीं हैं यहाँ, उन सबका शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान इज्जत दी। और नसरत खान इंटर कॉलेज के लिए आप लोग इतना चिंतित रहते हैं, ये सच्चाई है। 800 कुछ मेंबर हैं या पूरा गांव है, लेकिन कलकत्ता कमेटी जितना चिंता करती है या जितना सपोर्ट करती है, लगभग हर आदमी संपर्क में रहता है कि भाई क्या हो रहा है। गांव अगर जाता भी है तो 1 आध घंटा टाइम निकाल के स्कूल में जाता है। इस वजह से जो भी काम करने वाले लोग हैं स्कूल में, उनको सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। पीछे से जब बैकअप रहता है तो आगे काम करने में बहुत हिम्मत रहता है कि भाई हमारे साथ पीछे आदमी खड़ा है। और बाकी तो अब सब ठीक ही है। चाहिए तो शाहिद भाई मैनेजर साहब हैं। आखिर इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड मैनेजर ऑफ नसरत खान मेमोरियल इंटर कॉलेज शाहिद खान एक्स प्रधान से गुजारिश है कि आप अपनी बातों को रखें।
जो हमारे 5 सवाल थे वो भी हमने आपको व्हाट्सएप में भेज दिया है। और जनाब सदर साहब और कलकत्ता कमेटी के सारे ओहदेदारान और यहाँ पे आए हुए लोग, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे महसूस हुआ कि अगर हमको कहीं से मदद मिलेगी तो वो कलकत्ता कमेटी से मिलेगी, ठीक। और इसकी वजह ये है कि गांव में जो मेंबर बने थे, हम लोग भी मेंबर बने थे, हम लोग भी बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। और जिस तरीके से गांव में कन्फ्यूज़न पैदा किया गया लोगों के बीच, पहले कहा गया कि आप मेंबर बनिए, हम लोग चुनाव कराएंगे। गांव के लोग, हमको लग रहा कि 1 साल पहले मेंबर बने थे। 1 साल हो गया ना? 1 साल हो गया, करीब 1 साल हो गया। फिर हम लोग मंजूर सर मैनेजर थे, उनसे मांग करते रहे कि आप मेंबरों का लिस्ट जारी कीजिए और चुनाव कराइए। अब किस मजबूरी के तहत मंजूर सर नहीं करा पाए और गांव में एक समझे कि नाराज़गी बढ़ गई, इस हद तक बढ़ गई कि जब ऐलान हुआ चुनाव कराने के लिए, तो चुनाव का जब प्रक्रिया सिस्टम शुरू हुई तो चुनाव आयुक्त बने। पेपर में ऐड निकला कि आप लोग फॉर्म खरीदें, जिस पोस्ट से जो लड़ना चाह रहा है वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन गांव के लोगों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। 2-3 लोगों ने फॉर्म खरीदा। कल जैसे डेट है ख़त्म होने का, फॉर्म खरीदने का, नॉमिनेशन का, तो हम लोग जो गांव में कुछ जिम्मेदार लोग हैं वो इकट्ठा हुए कि भाई कोई फॉर्म खरीद नहीं रहा है, कोई फॉर्म भरेगा नहीं, अगर चुनाव नहीं होगा तो ये एक और गलत मैसेज जाएगा। पूरा गांव चाह रहा है कि कोई नई कमेटी आए, पुरानी कमेटी हटे। तो जब कोई आगे आएगा तभी हटेगी पुरानी कमेटी। और फिर उसी बहाने पे हम लोग खड़े थे कि कमेटी चुन नहीं पाएंगे। तो गांव के जिम्मेदार लोग बैठे और एक अपने से पैनल बनाया। अमजद बाबू हैं, एक फॉर्म खरीद लिए, पैनल नहीं बनाए। हम लगे अमजद को ढूंढने कि अमजद कहाँ है, अगर ख्वाहिशमंद है मैनेजर के तो एक पैनल बना के आए, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो पता चला कि अमजद कलकत्ता में है। तो वहाँ बैठे हुए लोग एक हम लोग पैनल बनाए। तो पहला मैनेजर का नाम आया हैदर भाई और कलाम भाई, जो मीटिंग में शामिल थे। उन लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं बनते। फिर नाम आया आफ्ताब भाई का। आफ्ताब प्रधान ने भी इनकार कर दिया कि नहीं, मैं मैनेजर का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं फॉर्म नहीं दूंगा। फिर बात आई, एक वक्त में बिचली पट्टी में हम लोग अपना इंडिविजुअल मीटिंग किए थे, तो उसमें हम लोगों ने पास किया था कि शाहनवाज भाई को अगर चुनाव होगा तो बिचली पट्टी के तरफ से हम लोग प्रत्याशी बना के चुनाव में उतारेंगे। उनके खिलाफ जो भी चुनाव लड़ेगा, जो ज़्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा। शाहनवाज भाई को हमने कन्विंस किया कि आप सिर्फ मैनेजर बन जाइए और हम पीछे से आपका सपोर्ट करेंगे। तो फिर मेरा नाम आया कि अब उसी पैनल में कि आप मैनेजर का प्रत्याशी हो जाइए। हमने कहा कि मैं नहीं होऊंगा। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, शाहनवाज भाई को हम लोग कहते हैं, अगर शाहनवाज भाई इनकार कर देते हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा। हमने कहा चलिए हम शाहनवाज भाई को मना लेंगे। उस टाइम वो दिल्ली थे, लेकिन जब रात में मैं आया और शाहनवाज भाई से बात किया तो सीधे इनकार कर दिए कि मैं मैनेजर का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हम शफीक भाई को फ़ोन किए जो इलेक्शन कमिश्नर थे। हमने कहा कि भैया शाहनवाज भैया मना कर दे ले बटन, और मैं मैनेजर का प्रत्याशी नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं। तो हमारी जो पैनल बनी थी, कमालुद्दीन भाई सदर, नायब सदर, नायब सेक्रेटरी और पूरा मेंबरों का जो लिस्ट था, तो शफीक भाई कहे कि अगर आप रात में ऐलान कर देंगे तो सारी एक कमेटी बिखर जाएगी और कल का डेट आखिरी डेट है। आप चुप रहिए, चुपचाप रहिए, जरूरत पड़े तो फॉर्म भरिए आप, अगर निर्विरोध हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो चुनाव होगा। मैं फॉर्म भर दिया, निर्विरोध पूरा पैनल निर्विरोध हो गया।
तो अभी जो महक के हालात है उस पे मेरा एक शेर है कि कुछ सोच के ही हुआ हूँ मौजे तूफान का हारी, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिब पे। तो मैं जब चुन लिया गया, जो पहली मीटिंग हम स्कूल में जाकर अपने सारी कमेटी के साथ लिए तो पता चला कि टीचर कम है। टीचर अगर आ जाएंगे तो उनको पैसा देने के लिए पैसा कम है। तो टीचर में अलीम मास्टर साहब हमारे गुरु रह चुके हैं, जफर भैया और ताजपुर के एक इफ्तार मास्टर साहब थे। 3 लोग स्कूल छोड़कर चले गए थे। 3 लोगों की कमी, उसके बाद 1-2 टीचर को और लाना। अलीम मास्टर से हम लोग मिले, मास्टर साहब ने कहा कि चलिए मैं चलता हूँ। उन्होंने कहा मास्टर साहब 1 साल का हमको मौका दे दीजिए, स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। मास्टर साहब ज्वाइन कर लिए, फिर जफर भाई को हम लोगों ने ज्वाइन करवाया, फिर एक लड़की को हम लोगों ने ज्वाइन करवाया। अब जो टीचर का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो गया। अब बात आई सैलरी की। फिर हमने एक मीटिंग लिया तो अलीम मास्टर साहब ने कहा कि शाहिद स्कूल से पैसा पैदा करो और उसी पैसे से मास्टरों का सैलरी दो। आप चंदा मांग के किसी का 12 महीने का सैलरी नहीं दे सकते। तो फिर हमने फीस पे डिस्कशन किया, फीस हम लोगों ने बढ़ाया और उसके बाद हम लोग देखे कि इनपुट और आउटपुट मेरा कितना हो रहा है। जब हम लोगों ने मिलाया तो लमसम आ गए हैं जगह पे। अभी मैं सैलरी का लिस्ट भी मंगाया हूँ कि मेरा खर्चा कितना है, मेरा इनकम। हमको लोगों ने दिखलाया कि देखिए ये बाथरूम बना है लेकिन सीट नहीं बैठा है जेंट्स का, और एक गड्ढा था, उसी गड्ढे में तीनों में बच्चे पेशाब कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, इसको हम देखते हैं। फिर हमने कलकत्ता कमेटी से संपर्क किया कि आप लोग कुछ पैसा दीजिए, पहले बाथरूम बनवाया जाए। सजाउद्दीन से, शहनशाह से, कलकत्ता कमेटी से। तो ये लोग आपस में बात किए। बात करने के बाद हमको कहे कि ठीक है आप काम कराइए, हम लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा एहसानमंद अपने मैनेजरी पीरियड में स्टार्टिंग में कलकत्ता कमेटी का हूँ कि कलकत्ता कमेटी ने मदद करने के लिए एक्सेप्ट किया और मदद शुरू भी कर दिया। काम शुरू हो गई, ये सबसे बड़ी बात है। विरोध होता, देखिए ये मेरा चॉइस नहीं है मैनेजरी का, ये तो मुझे एक जिम्मेदारी दे देंगे, ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी जो मैं नहीं चाहता था, लेकिन हमको लगा कि हमको कुछ करने की इसमें ज़रूरत है। मेरे अंदर इधर उधर जाने की कोई रिसोर्सेज हैं। तो हम पहला काम किया, हमने पता लगाया कि किस सब्जेक्ट का 11th और 12 में मान्यता है। तो पता चला कि 6 सब्जेक्ट का मान्यता है, जिसमें एक सब्जेक्ट उर्दू है। अगर कोई बच्चा उर्दू नहीं लेता है तो उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो इंग्लिश लेगा। गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, सारे लोग इंग्लिश नहीं लेंगे। तो फिर मैं गया गाजीपुर पता लगाने के लिए कि कैसे मान्यता लिया जाएगा सब्जेक्ट का। तो पता चला कारी जमा करना है और उसका जो रिक्वायरमेंट है पेपर का। हमने कहा, तो हमने सजाउद्दीन से बात किया कि बाबू अगर 2 सब्जेक्ट का मान्यता हम लोग ले लेते हैं तो बच्चे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से फिर परमिशन मिला कि आप काम करिए, हम लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन 15 तारीख लास्ट होने की वजह से 15 ये महीना जो है 15 अगस्त लास्ट डेट था। तो हम पैर पीछे खींच लिए कि चलो मई का महीना इसका मान्यता लेने का महीना है। तो हमने कहा चलिए मई में ले। हमने काम शुरू किया, फीस भी बढ़ाया, टीचरों का सारा रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। आज के डेट में जितने सब्जेक्ट हैं, हमको लग रहा है कि कई साल के बाद या कई महीने के बाद या कितने दिन के बाद पहली बार टाइम टेबल बना है। कौन टीचर कौन सा क्लास लेगा, सारे क्लास के टीचर जो है उपलब्ध हो गए हैं। तो हमने कहा कि मास्टर लोग से कहे कि आप लोग फीस का आप जो है दबाव बढ़ाइए कि फीस हमारा आना शुरू हो।
20% 30% मात्र फीस मिलता है, बाकी फीस नहीं मिलता। तौसीफ से हमने कहा कि आप जो है पहले सारे टीचरों का तनख्वाह दे दीजिए, तो उन्होंने तनख्वाह दिया। अभी आज के डेट में कलकत्ता कमेटी के ग्रुप में भी है कि क्लास 6 में 22 लड़के हैं, क्लास 7 में 20 लड़के हैं, क्लास 8 में 40 लड़के हैं, क्लास 9th में 90 लड़के हैं, क्लास 10th में 60 लड़के हैं, क्लास 11th में 47, क्लास 12 में 50, टोटल 329 लड़के हैं। हम लोगों ने एवरेज निकाला कि अगर 250 के हिसाब से एवरेज निकालते हैं तो मेरा करीब 85-85 हज़ार रुपये इनकम है। काम कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। सारे मेंबरों का मैं लिस्ट लेकर आया हूँ और मैं कलकत्ता कमेटी से गुजारिश करता हूँ कि आप उसका आईडी बनवाइए। आप आईडी बनवाइए, वो गांव के सामने रख देंगे। हम ये कॉपी मुंबई में हमको 2 सब्जेक्ट एकदम कंपलसरी है कि हमको मान्यता लेना है, सारे पेपर सही करने हैं। लोग कह रहे हैं कि वहाँ गलती हुआ है, यहाँ गलती हुआ है, और मुझे ये जो मालूम है तभी हमने इसको एक्सेप्ट किया है, नहीं तो मैं भी कमी निकाल देता कि वो गलत है। जब तक सही नहीं होगा मैं चार्ज नहीं लूँगा। लोगों ने कहा, नजमुल्ला भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ गलत हुआ है, तो हमने कहा कि जिसने गलत किया है, गलत को सही किया है, उसी रास्ते से मैं चल के और अपने कमेटी को सही कर लूँगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ कमेटी की मदद कीजिए। 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना काम देख लीजिए मेरा इस पोस्ट, मतलब ये पोस्ट मेरा चॉइस पोस्ट नहीं है। जब मैं रात को 12 बजे इनकार कर रहा था शफीक भैया से, तो मंजूर सर फोन किया कि बाबू साहिब, पहले तो एक गार्जियन था, मंजूर सर ही थे, अनवर वकील साहब थे, किसी से पूछा तो जा रहा था, लेकिन आज तो जब कोई नहीं रहेगा तो गांव पूछेगी किससे और बतलाएगा कौन। तब हमने इस पोस्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, अब इस पोस्ट को एक्सेप्ट करना जरूरी है कि गांव को कोई तो रहे जो जवाबदेही हो। और अल्लाह का करम है, आप लोगों की मदद से एकदम समझिए कि काम चल रहा है, सिस्टम से चल रहा है। टॉयलेट बन रहा है, सामान का कितना ज़रूरत है मैं सजाउद्दीन को बिल भेजता हूँ और रिक्वायरमेंट भेजता हूँ, और सीधे पार्टी के अकाउंट्स में पैसा जाता है। मिस्त्री का पैसा मिस्त्री के अकाउंट्स में जाता है, सीमेंट वाले का पैसा सीमेंट वाले के अकाउंट्स में जाता है, और सबका मैं बिल लेता हूँ। नहीं, मिडिल मैन कोई नहीं। मैं कहा कि अभी जितनी मतलब अनियमितता जिसको बोलते हैं हुई है, इसको सही करने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। तब आप हिसाब देंगे कि मैं जो महज में पैसा भेजा था। अब सुनिए, एक मैटर मेरे सामने आया, यहिया मिलिट्री मैन 1,20,000 रुपया दिया छत का ढलाई के लिए, नामजद अलाउंस किया कि मैं दूंगा। उसमें किस पैसा दिए? उसने दिया 70,000 रुपया, और आप अपना लगा दिए उसमें 50,000 रुपया। आप क्यों लगाए उसमें पैसा? आपको जो पैसा दिया गया था उसमें लगाने के लिए, कोई आदमी अगर ले लिया कि मैं कराऊंगा, वो न करवाएगा, कम होगा तो आप उससे न मांगेंगे। ऐसा नहीं हुआ। अब वो बहुत लोगों ने व्यक्तिगत काम करवाया है। सजाउद्दीन ने 3 रूम का वायरिंग करवाया, नजमुल्ला साहब ने हैंड पाइप गड़वाया, कमाल भाई भी कुछ किए हैं, उसमें पता नहीं, हाँ वो दिए हैं, इन्वर्टर दिए हैं। आज के डेट में जो सख्त रिक्वायरमेंट है स्कूल को, 3 रूम का वायरिंग प्लस पंखा, 3 रूम का, उसके बाद 1 इन्वर्टर प्लस बैटरी। उसके बाद मैं रिक्वायरमेंट भी प्रिंसिपल से मांगा हूं कि जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वो मुझे दीजिए, मैं कलकत्ता कमेटी को दूंगा। रिंग ऑफ वायरिंग 3 रूम्स एंड फैंस,
30 डेस्क प्लस बेंच फॉर 3 रूम्स। 30 गो डेस्क और 30 ठो बेंच 3 रूम का चाहिए। और इन्वर्टर प्लस बैटरी, कंप्यूटर प्लस प्रिंटर, अलमीरा फॉर स्टाफ रूम, सीसीटीवी कैमराज एंड सेटअप। सीसीटीवी का सेटअप वो लगेगा तब जाके आपको सेंटर मिलेगा, और उस सेंटर से ये बेनिफिट होगा कि हमारे गांव की लड़की अपनी होम सेंटर में एग्ज़ाम देंगी। वो सबसे बड़ा बेनिफिट सेंटर लेने का यही होता है कि बच्चियां अपने घर में बैठ के एग्ज़ाम देंगी। तो ये समझिए कि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज के हालात में कलकत्ता कमेटी और कलकत्ता के लोगों पे है। अगर वो मदद करेंगे, कोई इंडिविजुअल मदद करे, कमेटी के थ्रू मदद करे, जैसे करे। हमने बात किया अपने सांसद से कि आप कुछ दीजिए, तो पता चला कि सांसद जी के यहाँ लाइट का चला गया है फरमा। कमेटी एक अपने लेटर पे डिमांड करती तो उनसे 5 लाख 10 लाख रुपया मांगती, उनसे 75,000 और 1.25 लाख का लाइट नहीं मांगती। वो हमारे सांसद है। सही बात। आप सिस्टम से मांगिए। हमारा विधायक मिनिस्टर है, उससे मैं लखनऊ में मिला था कि मैं स्कूल का मैनेजर हुआ हूँ, मुझे कुछ दीजिए। मतलब कि इसमें दौड़ने की ज़रूरत है और पूरे गांव को एक साथ लाने की फिर दोबारा ज़रूरत है। ये मेरी ज़रूरत नहीं है, ये नसरत खां मेमोरियल इंटर कॉलेज को ज़रूरत है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि 10 साल के अंदर वो स्कूल कैसे चला है। मैं तो एक थोड़ा मिसाल जानता हूँ कि एक अंग्रेज हिंदुस्तान में आया, दार्शनिक था, पूरा इंडिया का भ्रमण किया, तो 3 चीज़ उसने नोट किया कि 3 चीज़ जो हिंदुस्तान में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो लोगों ने पूछा कि वो 3 चीज़ कौन सा है, तो बोला कि एक मजदूर हो या एक प्रोफेसर हो। इस देश में सारे लोग डॉक्टर हैं। मजदूर से पूछिए कि मेरा पैर कट गया है तो कहेगा गोबर लगा लीजिए, डॉक्टर से पूछेंगे तो कहेगा टेटनस का सुई लगवा लीजिए। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं मालूम। और दूसरा चीज़, वो नास्तिक था अंग्रेज, अल्लाह को नहीं मानता था, लेकिन जब इस देश में आया तो कहा कि नहीं, गॉड है, कोई ऐसी शक्ति हिंदुस्तान में है जो इस देश को चला रही है। नहीं 10 साल हमको लगता है कि हमारे बुजुर्गों की देन है कि ये स्कूल बंद नहीं है। हमारे पैसे का जो इस्तेमाल हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, खराब मैं इसको नहीं मानता हूँ। आज देखेंगे तो स्कूल का नक्शा बदल गया है, लेकिन जो सिस्टम से होना चाहिए था वो सिस्टम से नहीं हुआ। अब आप लोग अगर मदद करते हैं, हमारे साथ चलते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं 6 महीने साल भर के अंदर ऐसा रिजल्ट दिखलाऊंगा कि लोगों को लगेगा कि नहीं, अब कोई स्कूल का जिम्मेदार आया है। और इसी जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई, आपने तमाम पहलुओं को उठाया। कुछ बातों के लिए हाजी नजमुल्लाह साहब को मैं माइक दे रहा हूँ, उनकी ख्वाहिश थी। हाजी नजमुल्लाह साहब। मैनेजर साहब कुछ रिक्वायरमेंट बोले कि स्कूल में जैसे इन्वर्टर लगेगा, बैटरी लगेगी, इनको 2 सब्जेक्ट का मान्यता लेने के लिए सारी डिपॉजिट है वो तो देना ही है, और कुछ चीज़ें हैं तो हाँ, तो इनको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, हम लोगों के पास फंड में 1,39,000 समथिंग रुपीज़ है। तो अब उसमें से आपको जो ज़रूरत है इंशाअल्लाह हम लोग वो पहले देंगे आपको, लेकिन मेरे हिसाब से आपका मान्यता लेना बहुत ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट रहेगा तो ऑप्शन रहेगा। आप बोले कि उर्दू और इंग्लिश एक साथ है, जो बच्चा उर्दू में जाता है वो सबसे कमज़ोर पढ़ने वाला ही रहता है, या मुस्लिम बच्चा हो।
अगर जो गैर कौम के लोग आएंगे तो हिंदी, वो तो उर्दू पढ़ेंगे नहीं, और इंग्लिश ऑप्शन है तो उनके लिए वो बहुत भारी सब्जेक्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ एडमिशन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। तो हम तो ये चाहेंगे कि आप जो है, चलिए मई में लेना है, लेकिन उस अमाउंट को चाहे आप इसमें रिजर्व कर लीजिए, चाहे अब उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, मई तक का टाइम है, लेकिन वो सब्जेक्ट का मान्यता लेना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बोल रहे हैं करीबन 1,40,000 के करीब है, 100-200 कमी होगा, लेकिन 1,40,000 हम लोगों के पास फंड है। आप जो है जो भी उसको जहाँ भी यूज करना चाहते हैं, हम लोग इंशाल्लाह आपको देने के लिए तैयार हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ शाहिद भाई का कि उन्होंने कलकत्ता कमेटी महन के कामों को सराहा, इन बच्चों की हौसला अफजाई की, और इस अज़्म हौसला और वादे के साथ कि स्कूल की तामीर और तरक्की के लिए जब भी आप आवाज़ देंगे, कोलकाता महन कमेटी सबसे आगे रहेगा। अब आप देख रहे हैं बोलते जज्बात, मैं हूं बिलाल खान। आप उत्तर प्रदेश की धरती से, महन से पहली बार मैनेजर चुने जाने के बाद मोहम्मद शाहिद खान और अमजद खान उर्फ गब्बर साहब कोलकाता में तशरीफ़ लाए हैं। कोलकाता कमेटी इनकी खुशामदीद करती है और मुझे पूरा यकीन है मोहम्मद शाहिद खान के, उनके तजुर्बे, उनके पकड़, उनकी सूझबूझ पर कि स्कूल को जो है एक नई हमराह मिलेगी और स्कूल को एक तरक्की मिलेगी। आइए उनसे बातें करते हैं कि ये मैनेजर, सबसे पहले मैं शाहिद खान साहब आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको मैनेजर चुने जाने के बाद। शुक्रिया। और सबसे बड़ी ये इसको जो मैनेजर का जो पद है, यहाँ पे कोई मॉनेटरी फाइनेंशियली कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे लोग फॉर्म नहीं भरे, जिसके नतीजा ये हुआ कि आप निर्विरोध चुने गए। इस पोस्ट पे लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्या इस पोस्ट को आप मैनेजर, इस पोस्ट को लेने के लिए आपकी इतना ये कहा जाए जोखिम भरा पोस्ट है, या इसको क्यों आपने सेलेक्ट किया? देखिए, मैं स्कूल के बुनियाद पे जाता हूँ कि स्कूल का बुनियाद कब और क्यों पड़ा। महत के सारे बच्चे गोंडौर में पढ़ रहे थे, मैक्सिमम बच्चे। गोंडौर से और महत के लोग बच्चों से लड़ाई हुई और एक ऐसा वक्त आया कि अब महत का कोई भी बच्चा गोंडौर पढ़ने नहीं जाएगा। उस वक्त जितने स्टूडेंट पढ़ रहे थे गोंडौर में, गांव के लोगों ने मीटिंग किया। उस टाइम के हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, और उन्होंने ये तहैया किया कि अब हम लोग एक स्कूल का बुनियाद रखें। और वो नसरत खान मेमोरियल, हमारा जो सोच है या मेरा जो गांव का इतिहास है कि नसरत खान दादा से महत का वजूद, वही हमारे फर्स्ट फाउंडर है। तो उन्हीं के नाम से स्कूल का बुनियाद रखा गया। हमारे बुजुर्गों ने शहर शहर, गांव घूम के चंदा मांगकर और बुनियाद रखी। और महत के सारे लोगों को, जितने महत के वारिस हैं, उनके दिल में एक ख्वाहिश रहती है कि इस स्कूल को जिंदा रखा जाए। उनके बच्चे भले हिंदुस्तान में कहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो गार्जियन हैं उनकी सोच है कि ये स्कूल ख़त्म न होने पाए। नसरत खान मेमोरियल इंटर कॉलेज, कुछ सालों से उस स्कूल की स्थिति सही नहीं थी, सपोर्ट गांव से नहीं मिला, जिस वजह से स्कूल की एक ऐसी स्थिति, जर्जर स्थिति हुई कि अब ये हुआ। पिछले चुनाव में, प्रधानी का जो चुनाव था, मुझे आज भी याद है कि एसडीएम और सीओ का मीटिंग था। एसडीएम साहब ने पूछा कि इस स्कूल में लाइट है? सारे प्रत्याशियों का मीटिंग था। किसी ने कह दिया कि लाइट नहीं है। अच्छा। पंखा है? जब लाइट नहीं है तो पंखा भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये इस स्कूल का मैनेजर कौन, और स्कूल को आप लोग बंद क्यों नहीं करते? उस वक्त हमारे अय्या भाई जिंदा थे।
उनको जब खबर मिला कि स्कूल की रिक्वायरमेंट क्या है और एक अधिकारी बोल कर गया क्या है महेंद्र, तो उन्होंने पंखे का, लाइट का अपने तरफ से सारा व्यवस्था करवाया। उस दिन हम लोगों को लगा कि हम लोग अब अपनी बुनियाद से हट रहे हैं। फिर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक ऐसा जोश आया और स्कूल के जो मैनेजर हैं, कार्यवाहक मैनेजर हो, जो भी हो, उन्होंने कहा कि आप लोग मेंबर बनिए और उस मेंबर के बनने से जो भी मेंबर होंगे स्कूल का मैनेजर का चुनाव, और चुनाव के बाद जो नया मैनेजर आएगा वो स्कूल का देख रेख करेगा। लेकिन फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट था वो पैसे का। जब पैसे की ज़रूरत हुई तो 2100 रुपया फीस रखा गया। लाइफ मेंबर, आप मेंबर बनेंगे तो वोट देंगे, वोट देंगे तो नई कमेटी चुनी जाएगी। गांव के लोगों ने ऐसा जोश दिखलाया, अल्लाह के करम से 830 लोग जो हमारे केयर टेकर मैनेजर थे उनके दिमाग में था कि जो 100-150 लोग भी बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। 830 लोग जब मेंबर बने तो करीब हमारे हाथ में 18 लाख रुपया करीब स्कूल के फंड में 1 महीने के अंदर आ गया। अच्छा, जो मैनेजर आप बने, यहाँ पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पे कोई मॉनेटरी फाइनेंशियली कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि अपना वक्त भी जाएगा, अपना पैसा भी लगेगा। तो क्या आपने बुज़ुर्गों का विरासत को सजाने के लिए, बचाने के लिए ये जज्बे को लेकर आपने मैनेजर के पद को आप एक्सेप्ट किए? नहीं, बिल्कुल मैं अपने बुज़ुर्गों के विरासत को बचाने के लिए इस पोस्ट को एक्सेप्ट किया, और जिस दिन मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं इस पोस्ट के साथ इंसाफ नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, उसी दिन मैं रिजाइन देके इस पोस्ट से दस्तबरदार हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं इस पोस्ट के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस पोस्ट की जिम्मेदारी बहुत है, ना टीचर है ना स्टूडेंट है। आपके पैसे से बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन स्टूडेंट नहीं है, टीचर नहीं है। जो टीचर है उनका सैलरी कम है। आज के वक्त में अगर आप जो एक टीचर रखे हैं, नया टीचर का सैलरी है 10,000 रुपया और पुराने टीचर का सैलरी है 4,000 रुपया। उसको हमने 6,000 किया है, लेकिन 3 महीने के अंदर हमने वादा किया है कि आपका सैलरी और बढ़ाएंगे। तो हमको लग रहा है कि मिनिमम 8,000 रुपया एक टीचर का सैलरी होना चाहिए, और जो 10,000 जिस टीचर का सैलरी है उसका आप 1 पैसा कम करेंगे तो वो पढ़ाने से इनकार कर देंगे। अच्छा से स्कूल चलाने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के विद्यार्थियों का तलबा का तादाद को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए देखिए, हमारे दिमाग में है कि एक तो 2-3 सब्जेक्ट का मान्यता लिया जाए, जो हम पिछली कमेटी से डिमांड भी किए थे कि आप कुछ पैसे को बैलेंस रखिए, मान्यता लीजिए। बिल्डिंग बना देने से मेरा मामला हल नहीं होगा। जी जी, मुझे एजुकेशन का मयार को बढ़ाना पड़ेगा। उस मयार को बढ़ाने के लिए मुझे क्वालिफाइड टीचरों को रखना पड़ेगा। जब अच्छे टीचर होंगे तो अच्छे स्टूडेंट आएंगे, अच्छी पढ़ाई होगी तो स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेंगे। तो मेरा फर्स्ट यही है कि मैं उस मयार को ऐसा बढ़ाऊं कि लोग उसमें अपने बच्चों को भेजें पढ़ने के लिए, और उस स्कूल को डिसिप्लिन स्कूल का बरकरार रहे, कि लोगों को एतबार रहे कि नहीं मेरा बच्चा जाता है तो वहीं सही तरीके से पढ़ रहा है। अच्छा मोहतरम नाजरीन, एक बात बताता चलो कि आज से तकरीबन 1 साल पहले ये व्हाट्सएप के ज़रिए से लोगों ने बात उठाई, और कोलकाता कमेटी में उस वक्त बहुत सारी कमेटियां बनी, एडहॉक कमेटी, कोर कमेटी। नजमुल्ला साहब आए, हमसे भी रब्ता किए, बबलू से भी रब्ता किए, कुतुबुद्दीन साहब और उन लोगों से रब्ता किए। यही खान अपार्टमेंट में यही वो जगह है। मैं बता रहा हूँ कि 1 साल पहले, तकरीबन डेट भी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, अगस्त में बोलते जज्बात चैनल ने पब्लिश किया था। तो मैं बताऊँ कि एट ए टाइम उस वक्त 40 लोग मेम्बर बने थे। एक दिन में उसी फर्स्ट मीटिंग में 40 लोग मेम्बर बने, और मेंबर बनने के बाद जब ये चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे बोलते जज्बात चैनल ने इसको पब्लिश किया, तो जो गांव की जो महेंद्र गांव की जो व्हाट्सएप वहाँ पे एक ये है व्हाट्सएप ग्रुप है, महेंद्र मिल्लत कमेटी,
महन मिलत इस्लामिया कमेटी, इसमें एक जज्बा आया। तो उस वक्त मंजूर आलम साहब ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमें यकीन नहीं था कि इतने लोग मेंबर बनेंगे, और तमाम गांव के लोगों को जो उन्हें मुबारकबाद पेश किया। और ये एक इनकलाब आया कि जो नसरत खान मेमोरियल इंटर कॉलेज बहुत ही जर्जर अवस्था में थी, अभी उसका इंफ्रा तो बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो और एक बहुत अच्छी बात है कि एक ज़माने के बाद एक जो है मैनेजर जो है स्कूल को मिले हैं, और लोगों की उम्मीदें हैं कि मोहम्मद शाहिद खान एक्स प्रधान भी रह चुके हैं, इनका सियासत में अच्छी पकड़ है, और ख़ुद बहुत तेज़ तर्रार आदमी है। एक पैर कहा जाता है कि कलकत्ता रहता था, बनारस रहता है, दिल्ली रहता है। तो इनसे उम्मीदें हैं, और कहा जाए कि जो होता है अच्छा ही होता है। तो एक स्कूल में मैनेजर चुनने के बाद एक बदलाव देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं? बड़े हैं। पहले हमने टीचरों का, जो टीचर का रिक्वायरमेंट था, पहले हमने उसको पूरा किया है। बच्चों का हमने फीस बढ़वाया है कि हमारा इनकम बढ़े तो हम टीचर को तनख्वाह दें। जितने टीचर का रिक्वायरमेंट था हमने पूरा कर लिया है। इस साल, पिछले साल 219 या 20 इसी तरह कुछ स्टूडेंट थे, 300 इस साल अल्लाह के करम से अभी फ़िलहाल 329 स्टूडेंट हैं। और ये महीना जो 15 अगस्त वाला महीना, अभी भी कुछ एडमिशन इसमें हो रहे हैं। एडमिशन हो रहे हैं। तो बच्चों का जब स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हमारा इनकम बढ़ेगा, तो स्कूल का टीचर लोग का तनख्वाह सैलरी टाइम से जा रहा है। एकदम टाइमली हम तनख्वाह अब उनका रिलीज़ करवाना शुरू कर दिया है। प्रिंसिपल ने हमको कहा है कि कम से कम 70,000 रुपया मेरे पास एनी टाइम रहना चाहिए। हमने पूछा क्यों? आज भी बैलेंस है प्रिंसिपल के पास। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो बोर्ड के एग्ज़ाम में फीस लगता है सरकार के फंड में, स्कूल के तरफ से बच्चों का। तो वो पैसा पहले हम अपने यहाँ से देते हैं, उसके बाद बच्चों से हम लेते हैं, ताकि लेट फीस बच्चों पे न लगे। तो ये काम, और एक काम बहुत जो अहम चीज़ था कि हमारे समझ से पहले स्कूल के मैनेजर या कैशियर के नाम से खाता अकाउंट्स था कि नहीं था, मुझे ये पता नहीं है। लेकिन आज के वक्त में मैं मैनेजर से बात किया हूँ, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह कैशियर और मैनेजर के नाम से एक स्कूल का अकाउंट्स होगा, और जितने पैसे कलेक्शन होंगे वो सारा पैसा जमा होगा। और जो सैलरी दिया जाता था मास्टरों को, वो हाथ से गिन के पैसे को दिया जाता था। हमने प्रिंसिपल से कह दिया कि आइंदा जो सैलरी दिया जाएगा वो लिफाफे में ही दिया जाएगा, और किनारे सिर्फ अमाउंट आप लिख देंगे 7,500 या 9,500, जिसका जो सैलरी हो। लेकिन किसी को इस तरीके से नहीं दे सकते हैं कि लग रहा है कि जैसे हम उसको। अच्छा, आप अपने स्कूल के टीचर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो कहा जाए कि बल्कि एक दहाई से ज़्यादा, मोर देन 1 डिकेड, दहाइयों से बेचारे उनको मेहनत भी करते थे, उनको तनख्वाह एक तो कम और भी टाइम से ना मिलना, तो उनके कुर्बानियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। 3 लोगों को फ़ोन से बोल दिया गया कि आप कल से मत आइए। कुछ लोगों ने कहा कि मैं आऊँगा नहीं, और एक आध टीचर को कह दिया कि आप कल से मत आइएगा, जिसका हम जब मैनेजर हुए तो उसका हमने संज्ञान लिया। कौन फोन मतलब बताइए? मैनेजर साहब हों या जो भी हो, प्रिंसिपल हो, कि कल से आपको नहीं आना। तो जो टीचर इतना कुर्बानी दिया हो और उसको आप बोल रहे हैं कि कल से मत आइए, उसको फेयरवेल भी ना दिया गया हो, वही तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैनेजर का चार्ज लिए तो हमने कहा कि उनको फेयरवेल देना जरूरी है। तो उसमें जफर मास्टर और इफ्तिखार मास्टर जी वो थे, और अलीम मास्टर, 3 लोग थे। अलीम भाई को हमने ज्वाइन करवाया, फिर 2 लोगों को, फिर जफर भाई को ज्वाइन करवाया। अभी एक इफ्तिखार मास्टर साहब बचे हुए हैं, इंशाअल्लाह उनको बहुत जल्दी हम लोग फेयरवेल देके और उनकी कुर्बानी को याद रखते हुए हम लोग दिलाएंगे। सही बात। जो कहा जाता है कि इफ्तिखार मास्टर साहब मतलब ताजपुर से लेके महन तक, गड्ढा तक कोई पहचानते हैं, तकरीबन 40 साल से महन में जो सर्विस दे रहे हैं। और अच्छा, मैं बातें करता हूँ जो हमारे नसरत खान मेमोरियल इंटर कॉलेज के असिस्टेंट मैनेजर हैं, ये अमजद खान उर्फ गब्बर साहब से, जो आर्मी से रिटायर रह चुके हैं। आप एक सिस्टम में काम किए हैं और आर्मी का डिसिप्लिन जो है पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट करता है। तो आप उस तजुर्बे से और आप जो स्कूल में जुड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से
लगभग 9 महीने हो गए हमको स्कूल से जुड़े हुए, कॉलेज से। अच्छा अच्छा। और कॉलेज के सिस्टम के हिसाब से 80% चीज़ें नहीं थी वहाँ पर जब मैं टेम्पररी कमेटी में, लेकिन धीरे धीरे गांव के सहयोग से काम हुआ। बच्चों के अलावा गार्जियन को भी स्कूल से उम्मीद खत्म थी। ये सच्चाई है जी। बच्चों को तो छोड़िए, गार्जियन को भी उम्मीद नहीं है। अभी एक लेटेस्ट घटना बता दूं, 3 दिन पहले की बात है। उस टीचरों ने कंप्लेन किया था प्रिंसिपल को कि 4-5 बच्चे हैं जो क्लास में बदतमीजी करते हैं टीचर से। अच्छा। मैं काम चल रहा था तो मैं पहुंच गया, तो वो बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैं शाहिद भाई को फ़ोन किया, मैनेजर साहब को, ऐसे उन्होंने बोला कि नहीं नोटिस को, अच्छा तो नोटिस दिया जाएगा। हाँ, फिर सोना भी आ गए, तौसीफ भी थे, बच्चों को बुलाया गया। और बच्चे जब आए तो उन बच्चों को खड़ा होने की भी तमीज़ नहीं, पढ़ने की तो दूर की बात है। अब 1 मिनट, ऑफिस में कैसे खड़ा होना है, बात कैसे करनी है, इतना कॉन्फिडेंस है उनके माइंड में कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा अच्छा। 5 बच्चों का जहाँ नाम लिखा था, मैं बोला कि अपने पेरेंट्स का नंबर दो, मैं इस पर अपना नंबर लिख दूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी फ़ोन करूँगा। तो सब ने कहा कि नंबर याद ही नहीं है हमको, तो और सब 12th के बच्चे हैं। अच्छा, किसी को नंबर याद नहीं? किसी को नंबर याद नहीं है। 2-3 के गार्जियन के नंबर मेरे पास थे, मैं भी पहचानता हूँ। फिर मैं घर चला गया। जाने के बाद गार्जियन को फ़ोन आया कि भाई हम तो लिखवा कहा था कि हम तो बदमाशी ना कर लेना, लेकिन अच्छा अब जब सभी बताया जहाँ ऐसे कला। हाँ, तो हम कहले कि भाई हम तो कंप्लेन नहीं किए हैं ना, क्लास टीचर कंप्लेन किए हैं प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल कंप्लेन किए हैं हमको, मैनेजर साहब को। तो जो कॉन्फिडेंस है वो लगभग खत्म के बराबर था, लेकिन अभी धीरे धीरे सुधार देखिए किया जाएगा। मेरा ये मानना है कि जहाँ पे स्कूल में प्रिंसिपल तो थे, टीचर्स थे, लेकिन जहाँ पे मैनेजर ना हो तो भी मालिक होता है। तो कहीं ना कहीं उस स्कूल का वातावरण ने उस बच्चे को ज़्यादा और कॉन्फिडेंस दिया। जहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल हैं वहाँ भी बच्चे नादानी कर जाते हैं, लेकिन आपको मैं मानता हूँ कि जो स्कूल का जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट था, उस बच्चे को और कॉन्फिडेंस दिया है। अब जो नई कमेटी चुनी गई है और जो एक मैंने कहा कि कई दहाइयों के बाद एक मैनेजर मिले हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा होगा। अच्छा, हमारे बीच जो है हमारे बड़े भाई जनाब मिसबाहुद्दीन खान साहब, एक्स डिप्टी कमिश्नर ऑफ एक्साइज। मैं मिसबाहुद्दीन साहब आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जो नए मैनेजर चुने गए हैं, मोहम्मद शाहिद खान, एक्स प्रधान भी रह चुके हैं, और जनाब एक्स आर्मी मैन जनाब अमजद खान उर्फ गब्बर साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये अल्लाह का करम है कि ये दोनों जो फरीक चुने गए हैं, आप उम्र तजुर्बा, एक अच्छे तजुर्बा के मालिक हैं और एक यंग है। ये कॉम्बिनेशन इस तरह से अच्छी है। दूसरी बात यह है कि शाहिद की जो कम्युनिकेशन है, सोशल कम्युनिकेशन जो है, जी जी, वो भी ये है। दूसरी बात है, शाहिद की एक ज़ुबान जो होती है आदमी की, जो है, बहुत से एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि उनका ज़ुबान उसे बर्बाद करता है। तो अल्लाह करम है कि शाहिद एक सीधी ज़ुबान होने को वजह से या हम सबसे मिल जुल के ताल्लुक का ये बहुत मानी रखता है आदमी का। जो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि बात से ही बन जाती है, बात से। तो शाहिद की इस मामले में यह है कि कभी भी किसी से इस तरह से होता है ना, समाज को लेकर चलना है तो आपको सबकी बात सुननी पड़ेगी, बहुत सी बातों को अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ, और जो लोग सलाहियत रहते हुए भी अवॉइड करते हैं, अक्सर होता है कि सिर्फ ताकत है, सलाहियत है, सोर्सेज है, तो उलझ जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी काम की चीज़ है। दूसरी बात है कि शाहिद का जो एज फैक्टर है वो नीचे लेवल और ऊपर लेवल दोनों के जो है बीच में एक है। अच्छा अच्छा। तो इसका एडवांटेज ये है कि जो लोग इनसे 10 साल बड़े हैं उसको भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, जो इनसे 10 साल 15 साल छोटे हैं उससे भी कम्युनिकेट कर लेते हैं। बहुत बड़ा एडवांटेज, ये एडवांटेज है। अच्छा, सोशल होने की वजह से ये है कि इनकी मिक्सिंग जो है और भी गाँव के इन लोगों से जो है। दूसरा होता है क्या कि हम जब जो ज़िंदगी जीते हैं 40 साल 50 साल 60 साल में, उसमें हमारे समाजी जो अपना जो ये कारनामा होता है वो एक आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है।
उस पर समाज को, स्कूल को, मैनेजमेंट को ट्रस्ट होती है। तो ये चीज़ भी अल्लाह का करम है। और अमजद जो चूँकि एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट से आए हैं, यंग हैं, और साथ साथ थोड़ा सा पेशेंस जो है ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैंने चलिए जो जवान होते हैं उनमें थोड़ी सी जो है उत्साह ज़्यादा होता है। ये दोनों कमीशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अच्छा है। और अब जो हम लोगों की जिम्मेवारी है, जो हम लोग बैठे हैं, तो हमें ये देखना है कि हम एक बात तो हमेशा मान के चलनी चाहिए कि हम एक हैं, एक ही नस्ल के हैं, जेनेटिकली हम एकदम एक हैं। अच्छा, हमेशा देखते हैं आप इस पर बहुत एम्फेसिस करते हैं कि हम लोग सब जो है नसरुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह वो महन के फाउंडर हैं और हम लोग सब एक हैं। इस बात को बार बार पर कहने का क्या होता है ना कि हमारे आका ने जो सबसे पहले दुनिया को पैगाम दिया जी, और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रिवोल्ट और बगावत उनके खिलाफ हुई, वो था राइट ऑफ इक्वलिटी। अच्छा। और कि हर आदमी बराबर है। इसी पे तो आग लगी थी वहाँ। पूरा जो वक्त वो जो अमीरजादे थे गरीब पे जुल्म करते थे, गोरे हैं, काले हैं, नस्लें मेरी ये हैं, तो उसको किया। हम भी कहीं ना कहीं हालात के तहत, कोई पोस्ट होल्डर है, कोई अच्छे पोजीशन में, कोई पैसा वाला है, एक ही नस्ल के आपस में हम ये इम्तियाज़ पैदा करते हैं। तो दरअसल उस चीज़ को हमेशा जो माइनस करने की ज़रूरत। आखिर में पूरा गांव को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जब भी स्कूल के लिए आप बसिंदगान महन और आप कलकत्ता में रह रहे हैं, आप पूरा गांव को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो भी कन्फ्यूज़न है इस तरह से, मतलब कैसे नेगेटिव बातों को ये करके पॉजिटिव आगे आना चाहिए? देखिए क्या होता है कि आप साहिब हैसियत हैं या आप खुशहाल हैं, आपके बच्चे ठीक ठाक चल रहे हैं या पढ़ लिख लिए हैं, तो फर्स्ट ये बनता है कि आप पड़ोस में भाई बहन जो भी अगल बगल में है, कम से कम एक बच्चे को, दो बच्चे को उसको रेज करने की आप कोशिश करें। ये भूल जाएं वो ये मोहल्ला, ये खानदान, ये सारी नहीं, वहाँ पे जो बासलाहियत है उसको हमेशा रेज करने की कोशिश करें। आप देखें, मिसबाहुद्दीन खान साहब ने एक लास्ट एक मैसेज दिया कि नुसरत खान स्कूल से जो आपको लगाव है, अगर ये है तो हर चीज़ अपने शिकवे गिले जो भी है आप उसको ताक पे रखें। आप ये सोचिए कि हमें स्कूल को फ़ायदा कैसे पहुंचाना हो, इस बात पे जो है सबको जो है एक साथ रहना चाहिए। अब मैं हूँ हमारे जो औरंगजेब साहब हैं, आप जो हमारे जो नए मैनेजर चुने गए हैं जनाब मोहम्मद शाहिद खान साहब के बारे में, और जो असिस्टेंट मैनेजर उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी बात का शुरुआत एक शेर से करना चाहता हूँ। एक शेर के साथ के तूफान कर रहा था तेरे अज़्म और मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में। वाह, बहुत खूब। शाहिद भाई ने इतनी बातें रखी, उन बातों से एक नतीजा निकला जो पैगाम देना चाहते कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तीसरा शेर अहले महन को है कि मुत्तहद हो तो बदल डालो जमाने का निज़ाम, मुत्तहद हो तो बदल डालो जमाने का निज़ाम, मुंतशिर हो तुम मरो, शोर मचाते क्यों। अब शाहिद भाई ने दो चार बहुत सॉलिड बातें, अब तुम भोजपुरी में सुन ले रखला। अब रखला का सुन लो, पहले 5 मिनट खत्म कर दी कि का जरूरत बा स्कूल के आज, ताकि सेंटर हमारा आ जाओ। कंप्यूटर मस्ट है आज के दौर में। वो मैं आप कलेक्टर कमेटी से गुजारिश करूंगा, आपके पास फंड है 30,000 के बजट में प्रिंटर वो सब आ जाएगा। मैं हाजी नजमुल्लाह साहब से बातें करना चाहता हूं कि जो शाहिद खान के आप जो है लंगोटिया यार हैं और ये साबिक प्रधान भी रह चुके हैं, और अब जो नए मैनेजर चुने गए हैं, और कहा जाए कि आपका दोस्ती का सिलसिला करीब हाफ सेंचुरी तक मना लिए हैं, और अब लोग जो है आप सेंचुरी में आप लोग कदम रख रहे हैं। मैनेजर चुने के बाद आपको कैसा उत्साह हुआ, कैसा लगा, इसके बारे में क्या बताएं? वो प्राइवेट बात है, उत्साह की बात जो है प्राइवेट है। अच्छा, वो बताने लायक नहीं है, समझिए। तो मीडिया में जो आपने प्राइवेट कहा वही आम हो गया। मैं इनसे यही कहूँगा कि ये जो है स्कूल की डिसिप्लिन को पूरा मेंटेन करें, और कोई भी गांव का पढ़ा लिखा आदमी जा रहा है गांव में तो उससे रिक्वेस्ट करें कम से कम किसी दिन एक तो प्रोग्राम करके 1 घंटा के लिए उसको स्कूल में ले जाएं, बच्चों के सामने कुछ उससे स्पीच दिलवाएं और मोटिवेट करें
ताकि बच्चों के ऊपर अच्छा इंस्पिरेशन आए। और तो आपको इस बात का और खुशी हुई कि हमारे यार जो है मैनेजर चुने गए हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? प्राइवेट नहीं होता है ये, प्राइवेट का फंसा है। एक खुशी न दिखाने की है न छुपाने की है, जो है सब ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। गुलरेज खान उर्फ बबलू कहा जाता है कि आप जो है मैनेजर साहब साबिक प्रधान शाहिद खान के अभी जो नए मैनेजर चुने गए हैं, आप बहुत करीब रहे हैं और ऐसा हमेशा फलाह बहूत के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो जो शाहिद खान मैनेजर साहब जो चुने गए, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सोशल आदमी भी हैं और बहुत ही काबिल आदमी भी हैं। अच्छा, और हमें उम्मीद है कि वो अच्छा स्कूल के लिए बहुत अच्छा बेहतर काम करेंगे। और इंशाल्लाह हम लोग जो है हम लोग उनका साथ में रहेंगे। मोहम्मद शाहिद खान को मैनेजर हो रहा है, उनकी आपका मतलब कहा जाए होता है ना दिली ख्वाहिश की, ये सब एकदम सुटेबल आदमी। दिली ख्वाहिश वाला पहले से कोई बात नहीं था। जब चुन लिए गए हैं तो बेहतरीन चुने हैं। जब चुना गया है तो वो समझ जाए कि वो बेहतरीन चुने हुए हैं। कुछ रिजल्ट दिख रहा है, क्योंकि रिजल्ट अभी 1 महीना में क्या दिखेगा, मगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाला दिन में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं फिर एक बार ये कहूँगा कि किसी तरह सेंट्रल लाने के लिए मैनेजर साहब पूरा जद्दोजहद करें और हम लोग हर कोशिश करेंगे उनका मदद करने के लिए। कोलकाता कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शानशाह खान आपसे जानना चाहते हैं कि जो महन की नई कमेटी चुनी गई है, नए मैनेजर मोहम्मद शाहिद खान साहब और असिस्टेंट मैनेजर अमजद खान उर्फ गब्बर साहब के बारे में जो नई कमेटी चुनी गई है, नए मैनेजर चुने गए हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं नए मैनेजर चुने हुए जो बंदे हैं, शाहिद प्रधान साहब एक्स और अमजद साहब जो कलकत्ता में लाए हैं, देखिए मैं उनको मुबारकबाद दूंगा और एक साथ के साथ उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। गांव की उम्मीदें हैं, कलकत्ता की उम्मीदें हैं कि वो उस पूरे तवक्का में सही उतरे। कलकत्ता कमेटी अपने गांव के लिए, अपने स्कूल के लिए हमेशा साथ थी और रहेगी। मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, जो प्रेजेंट कमेटी है, कलकत्ता कमेटी जो सपोर्ट उसी शर्त पे कर रही है कि आप स्कूल को प्रोग्रेस करके दिखाएं, आपके पास क्या विजन है वो लेके आए, हम आपके साथ आप उसको फिर बता। अच्छा, कलकत्ता कमेटी के ऊपर भी जिम्मेदारी है, तो आप मैनेजर से और नई कमेटी से क्या चाहते हैं? आईडी कार्ड को लेकर जो है बातें उठ रही हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले कलकत्ता कमेटी का जो 100% डिमांड है, 100% मैंने समझ रहे, जो महन गांव को रोशनी कलकत्ता कमेटी ने दिखाया कि हर गांव के लोगों को अधिकार मिले, उनका वोटिंग राइट मिले, कि अगर हो सकता है शाहिद प्रधान मैनेजर अच्छा नहीं हो तो उनको हम 3 साल में बदल लें। इसी उन्वान के साथ कलकत्ता कमेटी ने मेंबरशिप कार्ड बनाने का, लाइफ मेंबरशिप कार्ड का उन्वान किया था और आज हम लोग उस बात पे कायम हैं कि कलकत्ता कमेटी के पास जो फंड है, विद इन वीक हम लोग उसका एक प्रपोजल, एक डाटा बना के आप लोग के सामने देंगे। उसमें चूज करके कलकत्ता कमेटी और गांव के जो अभी कार्यवाहक कमेटी है फाइनल करेगी, हम लोग उस कार्ड को इशू करेंगे। रहा सवाल सेकेंड बात, जो स्कूल जैसे उन्होंने कुछ जायज़ डिमांड कहा कि भाई हमें डेस्क चाहिए, हमें XYZ कुछ भी चाहिए, हमने कहा आप जाइए, आप वहाँ सही से अपने कमेटी के साथ बैठिए। बैठने के बाद जो नेसेसिटी चीज़ है आप हम लोग को प्रपोजल भेजें, हमारी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हम बैठेंगे उस मीटिंग में पास करेंगे कि हम लोग कहाँ तक आपके आगे जा सकते हैं। दूसरी चीज़, स्कूल का स्टैंड बढ़ाने के लिए कलकत्ता कमेटी ने एक सजेशन दिया है, जो मौजूदा मैनेजर, डिप्टी मैनेजर साहब है, कि आप इसी तरीक़ा से 5, 6, 7 में 6, 7, 8 में इंग्लिश मीडियम इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि जो बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ेंगे। तो आप इस पे वर्कआउट करें, एक प्रोग्रेसिव चार्ट रिपोर्ट बनाएं कि इम्प्लीमेंट के लिए हमको 1 साल का टाइम दिया जाए और उसके बाद आप देखिए आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा कि नहीं। ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया सासा खान साहब। अब हम बातें करेंगे खालिद खान और बबलू साहब से बातें करेंगे कि जो नए मैनेजर चुने गए हैं मोहम्मद शाहिद खान साहब और असिस्टेंट मैनेजर अमजद खान गब्बर और तमाम कमेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। दोनों जो मैनेजर प्लस डिप्टी मैनेजर दोनों जो चुन के आए हैं, मेरे तरफ से वो पूरे गांव की तरफ से वो काबिल लोग हैं, इसीलिए वो चुने गए हैं। आइदर वो सिलेक्शन हो या इलेक्शन, तो सिलेक्शन से हुआ क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई खड़ा ना हुआ, इसीलिए वो सिलेक्ट करके आ गए हैं और दोनों ही काबिल तारीफ़ हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर स्कूल को काफ़ी आगे तक ले जाएंगे और उनके साथ कदम से कदम मिला के कलकत्ता कमेटी उनके साथ है। हर चीज़ के लिए हर जगह जहाँ वो खोजेंगे कलकत्ता कमेटी उनके साथ रहेगी और जो भी इश्यूज़ है उनको हम सब मिलजुल करके उसको दूर करेंगे। अच्छा, अभी बहुत चंद दिन हुआ, हमको लगता है महीना 2 महीने ही हुआ और मैनेजर चुनने के बाद कुछ आपको डिफरेंसेस या कुछ फ़र्क समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल समझ में तो आ रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि देखिए पहले डाटा वगैरह नहीं था, पहले जो है कोई मैनेज नहीं करता था, कोई चेकआउट नहीं करता था। अब मुझे 1-2 बार मुझे पता भी चला है कि जो है मैनेजर प्लस डिप्टी मैनेजर स्कूल में टाइम टू टाइम जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। चेक करने का वजह ये नहीं होता है कि भाई बच्चा पढ़ रहे कि नहीं, जो मैनेजर और डिप्टी मैनेजर ओवरऑल उनका ये होता है, ओवरऑल वो चेक कर सकते हैं क्लास में टीचर है कि नहीं। इफ स्टूडेंट इज अवेलेबल, टीचर इज नॉट अवेलेबल, तो हु इज गोइंग टू सी। वो मैनेजर और डिप्टी मैनेजर का ये काम है, ओवरऑल रिसोर्सेज को चेक करना उनका काम है। तो ये जो टाइम टू टाइम जो चेकअप चल रहा है, इससे डिसिप्लिन भी सुधर रहा है और रिस्ट्रिक्शन भी जो है वो सब दूर हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत बेहतर होगा। अब तमाम मोहतरम नाजरीन, आपने देखा कि तमाम लोगों ने कलकत्ता में जो मुकीम है, महंत के रहने वाले लोग हैं, तमाम लोगों ने अपनी राय दी और लोगों ने अपने नए मैनेजर मोहम्मद शाहिद खान और असिस्टेंट मैनेजर अमजद खान गब्बर को कलकत्ता के लोगों ने इस्तकबालिया प्रोग्राम दिया, उनका स्वागत किया और तमाम लोगों ने अपनी राय ये दी कि स्कूल जो बग़ैर मैनेजर का था, आज एक स्कूल को एक जो है कहा जाए मैनेजर मालिक होता है, मैनेजर मिल गया है। और जब से लोग मैनेजर चुने गए हैं, एक अच्छा जो है रिस्पांस और एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। और मैं कहूँगा कि आप लोग जो है निगेटिव बातें को दरकिनार कर पॉजिटिव हमेशा सोचें और ये सोचें कि आपका स्कूल, महंत का स्कूल, आपके बुजुर्गान दिन नसरत खान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से है, उस स्कूल को कैसे बेहतर किया जाए उसके बारे में हमेशा जो है अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, अपना कमेंट दें, अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।